चलें जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। आप मुझे ये बताएं कि पिछली क्लास याद है या क्लास 1 से स्टार्ट करें? थोड़ी बहुत सारी थोड़ी बहुत याद है। चलें हम ना अगेन शुरू से स्टार्ट करते हैं। सुहेल, सिर्फ आप अपना माइक म्यूट कर दें। ठीक है जी, हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था एडोब इलस्ट्रेटर। आज अगेन स्टार्ट करते हैं। कुछ चीज़ें मैं मिस कर दूंगा जो लास्ट टाइम बताई थी, होपफुली कि आप लोगों को याद होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नई फाइल कैसे हमने लेनी है। हम डायरेक्टली यहाँ से जब हम इलस्ट्रेटर ओपन करते हैं तो इस किस्म की स्क्रीन हमारे सामने आ जाती है। यहाँ से क्रिएट न्यू पे भी क्लिक कर सकते हैं, फाइल पे जाके भी न्यू पे हम क्लिक कर सकते हैं, और इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+N। ठीक है, तो हम बेसिकली सबसे पहले हमारा फोकस होगा इलस्ट्रेशन के अंदर लोगो डिज़ाइन, कि हम लोगो डिज़ाइन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट का नेम लिखेंगे। लाइक अगर आप किसी कंपनी के लिए कर रहे हैं डिज़ाइनिंग वगैरह या कोई भी आपका प्रोजेक्ट है, तो मैं इसे क्लास 1 का नेम दे लेता हूँ। इसकी हाइट और विड्थ जो है वो 2000 बाई 2000 रहेगी। यूनिट में हम पिक्सल लेंगे। इस सेटिंग्स को हम छोड़ देंगे, ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। और कलर मूड CMYK हम रखेंगे। रेस्टर इफेक्ट्स में जाके हम साइज कम से कम लेंगे ताकि हमारे सिस्टम के ऊपर लोड ना पड़े। मेरे पास सिस्टम अवेलेबल है इस क्वालिटी का कि मैं 300 पे कम कर रहा होता हूँ। आप लोग फिलहाल फॉर नाउ 150 ppi पे रख के इसकी बाकी सेटिंग डिफॉल्ट पे रहने दें। क्रिएट पे क्लिक करें। जैसे ही फाइल हमारी क्रिएट हो जाएगी, ये जो एरिया हमारे पास शो हो रहा है वाइट एरिया, ये ओवरऑल एरिया हमारे पास आर्ट बोर्ड का एरिया है। ठीक है, अगर मैं इसे जूम आउट करता हूँ तो ये जो ग्रे कलर की मुझे नज़र आ रही है, ये हमारे पास वर्क करने के लिए एक स्पेस मौजूद है। इसके अंदर हम डाटा रख सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो मेन चीज़ है वो है हमारा आर्ट बोर्ड। और आर्ट बोर्ड हमारा सिर्फ यही रहेगा जो वाइट एरिया है। आल्ट के साथ आप लोग माउस व्हील को यूज़ करते हुए जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो इस साइड पे हमारी ओवरऑल जितनी भी हैं प्रॉपर्टीज शो हो रही होती हैं, जो हम टूल यहाँ से जो टूल इस्तेमाल कर रहे होंगे। अगर फ़र्ज़ करें मैं यहाँ से टेक्स्ट टूल इस्तेमाल करता हूँ तो इसकी प्रॉपर्टीज़ ये ऊपर भी आना स्टार्ट हो गई हैं, जैसे ये करैक्टर्स वगैरह, प्रोग्राम्स वगैरह, लाइनिंग वगैरह। तो अगेन हम स्टडी करते हैं सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, मैजिक वैन टूल और लेसो टूल। वकास भाई, आपकी आवाज में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है ना, कट कट के थोड़ी आ रही थी। नवीद भाई कोई इशू नहीं है, वीडियो में क्लियर होगा सारा कुछ। ओके ओके ओके, अभी गुजारा ठीक है। करें क्योंकि सिस्टम पे लोड काफ़ी है। इधर से रिकॉर्डिंग वगैरह भी हो रही है, माइक ड्यूल टाइम यूज़ हो रहा है, और बाकी मेरे सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह भी ओपन है। अच्छा, फॉर नाउ ठीक हो गया। हमारी क्लास का हिस्सा नहीं है रेक्टेंगुलर टूल, लेकिन हम इसे फिलहाल सिर्फ यूज़ करेंगे ताकि हम कोई एक शेप ले सकें। मैंने ये शेप ली। कीज़ वगैरह मैं साथ नहीं बोल रहा क्योंकि वो स्क्रीन पे सारी ओवरऑल शो हो रही हैं। तो आप लोग ये देखेंगे, ये हमारे पास सबसे जो पहला टूल है वो है सिलेक्शन टूल। इसकी शॉर्टकट कमांड जो है वो V है। हम कीबोर्ड से V प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये टूल ऑटो सेलेक्ट हो जाएगा। देखें, अगर मैंने यहाँ पे कोई और भी टूल सेलेक्ट किया हुआ है, मैं जस्ट V प्रेस कर रहा हूँ जैसा स्क्रीन पे शो हो रहा है, तो हमारे पास सिलेक्शन टूल आ जाता है। सिलेक्शन टूल का काम ये है कि आर्ट बोर्ड के अंदर या ओवरऑल हमारे पास जितनी भी ये बाउंड्री पड़ी है,
ठीक है, इसके अंदर मैंने कोई चीज़ रखनी हो, उठानी हो, मूव करनी हो, एक जगह से दूसरी जगह लेके जानी हो, कॉपी करना हो, पेस्ट करना हो, और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला इलस्ट्रेटर के अंदर जो टूल है वो यही एक वाहिद टूल है जिसकी हमें हर वक्त ज़रूरत पड़नी है। तो बेसिकली इसका कोई फंक्शन इतना ज़्यादा नहीं है, ये हमारे पास एक कर्सर का काम कर रहा होता है, जैसे हम नॉर्मली कंप्यूटर वगैरह को यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो हमें एक माउस की स्टिक चाहिए होती है जिससे हम अपने कंप्यूटर ऑपरेट कर रहे होते हैं, और ये टूल इसमें इस तरह है कि इलस्ट्रेटर के अंदर के हमारे पास ये कर्सर टाइप है, हमें जो कुछ भी ऑपरेट करना होता है इसी टूल की मदद से करना होता है। लाइक अगर मैं इसकी कॉपी लेना चाहता हूँ रेड बॉक्स की रेक्टेंगुलर की, मैं जस्ट आल्ट प्रेस करता हूँ, साइड में मूव करता हूँ इसी टूल के साथ, सिलेक्शन टूल के साथ, तो इसने मुझे इसकी एक कॉपी दे दी। ठीक है, अगर मैं कंट्रोल डी करता हूँ तो इसी फंक्शन को ये रिकॉल करता जाएगा। डिपेंड करता है मुझ पे, मैं जितनी बार इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो ये वर्क करेगा। और उसके बाद हम कॉपी कितनी किस्म की होती है और उसको पेस्ट कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। मैंने किसी भी एक ऑब्जेक्ट की कॉपी ली, कंट्रोल वी करता हूँ, ठीक है, मेरे पास ये यहीं पे इसकी कॉपी बन के आ गई। अगर मैं इस टूल की मदद से इसे नीचे ले आता हूँ, ये देखें एक ओरिजिनल फाइल उधर पड़ी है लेकिन कॉपी मेरे पास इधर आ गई है। हम इसे कंट्रोल सी करते हैं, कंट्रोल एफ करते हैं, कंट्रोल सी के करने के बाद जब हम कंट्रोल एफ करते हैं तो उसका मतलब ये है कि हमारी जो लेयर है, जो ऑब्जेक्ट हमने कॉपी किया है उसके फ्रंट पे इसे पेस्ट कर दो। मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, साइड पे मूव करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि वो, या इसके ऊपर हाफ के ऊपर रख देता हूँ तो देखें बैक में रेड कलर है और फ्रंट पे हमारा ग्रीन कलर है। अगर मैं इसे प्रेस करता हूँ कंट्रोल बी, ठीक है, और इसको साइड पे मूव करता हूँ, इसका कलर चेंज कर देता हूँ, तो देखें कॉपी तो हम इस रेड की ले रहे थे, रेड वाले बॉक्स की, फ्रंट पे अगर हम पेस्ट कर रहे हैं तो ये ऊपर आ रहा है, अगर कंट्रोल बी कर रहे हैं उसके साथ ये बैक साइड में हमारा पेस्ट हो रहा है। तो हम नेक्स्ट अपने टूल पे आते हैं जिसमें है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का बेसिकली काम ये है कि इस के अंदर हमारे पास ये जो हमें ब्लू लाइन नजर आ रही है दैट इज कॉल्ड पाथेस। ठीक है, तो इसके अंदर देखें आप लोगों को यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया डायरेक्ट सिलेक्शन के साथ इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे शो होने स्टार्ट हो गए हैं कुछ पॉइंट्स, जिनका मतलब है अगर मैं इनको सिलेक्ट करके इसी टूल के साथ अंदर की जानब खींचता हूँ तो ये शेप चेंज कर रहा है। हमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे आएंगे जिनके अंदर हमें इनका सिर्फ थोड़े से जो एजेस हैं, ब्लू एजेस हैं, उनको चेंज करना होगा, उसके लिए हम ये इस्तेमाल करें। और फर्दर इसका काम ये है कि हमें किसी एक स्पेसिफिक पाथ को, ठीक है, किसी एक पॉइंट को रिसाइज करना हो, उसकी लोकेशन चेंज करनी हो, या किसी किस्म का उसके साथ एडिटिंग करनी है किसी एक स्पेसिफिक पार्ट की। जैसे मुझे इस रेक्टेंगुलर का अपर राइट पार्ट जो है उस को थोड़ा सा बाहर निकालना है, तो मैंने जस्ट इसी को सिलेक्ट किया। ये देखें मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी सिलेक्ट कर सकता हूँ या डायरेक्टली इसके अंदर क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। जो पार्ट सिलेक्ट हो जाएगा इसके ऊपर ये देखें कि हम इसका कॉर्नर राउंड कर सकते हैं जितना चाहें। डिपेंड करता है कि आप इस जो इन साइड में आ रहा है ना ये वाला छोटा पॉइंट, इसको आप कितना रोटेट करते हैं, साइड पे लेके जाते हैं, खींचते हैं। अगर इसको आप बाहर की तरफ खींचते हैं तो ये रेक्टेंगुलर में शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, अंदर की जानब खींचेंगे तो राउंड करना स्टार्ट कर देगा। और जैसे मैंने पहले बताया कि ये पाथ के अंदर जो पॉइंट्स होते हैं उनके ऊपर काम करता है। अगर मैं इन दो पॉइंट्स को सिलेक्ट करता हूँ, राइट एंड लेफ्ट साइड के जो पॉइंट्स हैं वो सिलेक्ट नहीं है, जूम करके अगर देखें, लेकिन अपर और लोअर पार्ट दोनों सिलेक्ट हैं। मैं इन दोनों को सिलेक्ट किया हुआ है, शिफ्ट दबा के ऊपर की जानब मूव करूंगा तो मेरा रेक्टेंगुलर एक एरो के अंदर शिफ्ट हो चुका है। बेसिकली ये छोटा सा काम सिर्फ डायरेक्ट सिलेक्शन का। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मैजिक वैन टूल। मैजिक वैन टूल कलर सिलेक्शन करता है, या सेम ऐसी चीज़ें
जो सेम होंगी, उनका कलर सेम हो सकता है, उनका पाथ सेम हो सकता है, कुछ भी उनका दरमियान जो सेम होगा ना, उस चीज़ पे हम अप्लाई करेंगे तो वो उसे सिलेक्ट कर लेगा। मैं यहाँ से सिर्फ ये जो कलर है मैंने लिया है, मैं इसे सिलेक्ट करना चाहता हूँ। ये देखें, जहाँ जहाँ पे ये कलर अवेलेबल था इसने उसकी सिलेक्ट किया है। मैं सेम जैसे कीज़ हमने इस्तेमाल किए हैं सिलेक्शन टूल के साथ, मैं इनको इस्तेमाल करके कंट्रोल डी उनके नीचे कॉपी लेता जा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं इनका फिर वापस चला जाता हूँ टूल पे, सिलेक्शन टूल पे। तो उसके साथ हम इन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं शिफ्ट के साथ। अगर मल्टीपल सिलेक्शन करनी है तो आप लोग अगर नॉर्मली कंप्यूटर ऑपरेट कर रहे होते हैं ना, तो आप कोई सॉन्ग कॉपी करना चाहते हैं, कुछ भी कॉपी करना चाहते हैं, तो आप कंट्रोल अपने कीबोर्ड से प्रेस करके उसे होल्ड रखते हैं। अगर आपको लाइन के साथ डबल लाइन सिलेक्शन करनी होती है तो फिर शिफ्ट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ सीन थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आप कंट्रोल प्रेस करते हैं तो ये सिलेक्शन से डायरेक्ट सिलेक्शन पे चला जाता है। यहाँ पे मल्टीपल सिलेक्शन करने के लिए हमें शिफ्ट के साथ होल्ड करना पड़ता है या ड्रैग एंड ड्रॉप सिलेक्शन बनानी पड़ती है। ठीक है, तो इसे मैं यहाँ से डेल कर देता हूँ। मैं अपने पास अपने किसी प्रोजेक्ट में से एक फाइल लेके आता हूँ क्लास 1 के अंदर, और इसके अंदर मैं आप लोगों को बेहतर तरीके से समझा सकता हूँ लेसो टूल। ओ भाई, इतना लोड तो मैंने तो पे नहीं डाला। अच्छा, ये देखें, ये मेरे पास एक फाइल आ गई है, ये एक इफेक्ट है मैंने बनाया हुआ। अगर हमें ड्रैग एंड ड्रॉप सिलेक्शन करनी है, अपनी मर्जी का एरिया एक कोई सिलेक्ट करना है, उसके अंदर कोई चेंजिंग करनी है, ये देखें, मैं यहाँ से सिर्फ टूल मैंने पिक किया है, लेसो टूल, शॉर्टकट की क्यू है इसकी। मैंने ये एरिया सिर्फ मार्क किया है। अब ये देखें कि अगर मैं इसके साथ करता हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन के साथ, ड्रैग एंड ड्रॉप सिलेक्शन ये भी कर रहा है, लेकिन मैं एक राउंड सिलेक्शन बना रहा था, जैसे मैंने फर्स्ट सिलेक्शन बनाई है, ये वाली सिलेक्शन मैंने बनाई है, तो ये मैं इसके साथ नहीं कर पा रहा था। मतलब मल्टीपल पाथ जितने भी पड़े होंगे एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर, जहाँ जहाँ से हम चाहते हैं कि उन्हें पिक कर लिया जाए, तो उसके लिए हमें टूल हेल्प करता है, लेसो टूल। ठीक है, मैंने सिर्फ ये वाला एरिया सेलेक्ट किया था, इसको सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसका कलर चेंज किया है, तो ये सिर्फ वही पार्ट इसमें से सिलेक्ट हुआ है जिसका मुझे कलर चेंज करना था। नेक्स्ट मैं ये पार्ट चेंज करता हूँ, इसका कलर, तो ये इधर से चेंज हो जाएगा। अच्छा, आप लोग एक चीज़ नोट करें, जब आप लोग इलस्ट्रेटर ओपन करेंगे ना, जिस तरह से मेरे इलस्ट्रेटर का इंटरफेस आ रहा है वो आप लोगों के पास नहीं आ रहा होगा। आप लोग यहाँ पे आएंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ से लेआउट को सिलेक्ट कर लेंगे। आज की क्लास यहीं तक काफ़ी है। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे लाइक उसी तरह से जिस तरह मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को एक एक्सरसाइज दी थी कि जिसमें आप लोग मुझे शो करवाएंगे डिफरेंट बना के ना शेप्स वगैरह, उनके कलर्स वगैरह चेंज करके। तो जैसे ये देखें, मैं एक पैटर्न बनाता हूँ, एक का कलर मैंने रखा है जी ग्रीन और दूसरे का रखा है रेड। ठीक है, इस तरह से ये मैंने बनाया। इनको कंट्रोल जी करूंगा तो इनका ग्रुप बन जाएगा। आल्ट के साथ शिफ्ट होल्ड करके नीचे की जानब लेके आऊंगा, कंट्रोल डी कॉल करता जाऊंगा, तो इनका कलर चेंज होता जाएगा। अच्छा, कंट्रोल एस के साथ आप लोग इसे कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को। उसके बाद वो आपसे लोकेशन मांगेगा कि कौन सी लोकेशन पे सेव करना है, ब्राउज का फीचर देगा, तो आप लोग जो आप लोगों के पास लोकेशन है उसके ऊपर आप लोग रख सकते हैं इसे। तो इसकी मैं लोकेशन थोड़ी चेंज करूँगा,
यहाँ से अगर आप गौर करते हैं तो देखें कि ये एक पैटर्न बन रहा है, जैसे लूडो वगैरह में इस्तेमाल हो रहा होता है इस किस्म के। नेक्स्ट क्लास के अंदर क्लास से पहले आप लोग जब तक ये फाइनल नहीं करेंगे तब तक नेक्स्ट क्लास नहीं होगी। हर एक बंदा मेक श्योर करेगा वो इस किस्म के पैटर्न्स जो हैं वो बना के मुझे शो करे, और ज़रूरी नहीं है कि जो पैटर्न मैंने बनाया है सेम ऐसे ही बनाना। आप लोगों की क्रिएटिविटी मैं देखूंगा ग्राफिक के अंदर के आप लोग किस किस्म के पैटर्न्स बनाते हैं और शो करवाते हैं। या जैसे हमने एक एरो बनाया था, उस एरो के साथ आप लोगों ने पैटर्न बनाने हैं किस किस्म के बना सकते हैं। मैं उसकी एक एग्जांपल दे देता हूँ आप लोगों को। ये देखें, मैं इसे शिफ्ट के साथ थोड़ा रोटेट करता हूँ, अलाइन करता हूँ। ये एक मेरे पास एरो है, इसके साथ आप लोगों ने फुल पेज जो है फुल पेज का बनाएंगे, लेकिन मेक श्योर ये करना है कि इनसे एक पैटर्न बन रहा हो। कंट्रोल आर से मैं रूलर शो करूंगा, ठीक है, इनको लेके अलाइन। ये चीज़ें बाद के सीखने वाली हैं, मैं वक्त के साथ साथ बताऊंगा, लेकिन अभी आप लोग सिर्फ वीडियो को और साथ आने वाली कीज़ को ना देख के ये नोट कर लीजिएगा कि ये कैसे होगा। ठीक है, तो इस किस्म के पैटर्न, लेकिन इनके कलर्स जो हैं वो आप चेंज करेंगे, हर एक का कलर डिफरेंट रख के ना इस किस्म के पैटर्न्स आप लोग मुझे शो करेंगे नेक्स्ट क्लास में से पहले। या जैसे ही कोई कर ले, बना ले, वो अपनी फाइल सेव करे, कंट्रोल एस। ठीक है, मैं यहाँ से कंट्रोल एस करता हूँ, अपने डेस्कटॉप पे आके क्लास 1 सेव करता हूँ, क्लिक कर देता हूँ तो इसकी फ़ाइल मेरे पास सेव हो जाएगी। मैं डेस्कटॉप पे आके देखता हूँ तो ये क्लास मेरे पास यहाँ पे सेव हो चुकी है। प्रॉपर्टीज वगैरह मैं सारी इधर शो कर देता हूँ। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है? अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि जब हम कोई फाइल को सेव करते हैं, जैसे कि आपने अभी कंट्रोल एस करके जी आपने सेव की है, वही फाइल जो इलस्ट्रेटर है इसी के अंदर ही सेव होगी या कि हम उसको बाहर लेकर आएंगे? नहीं, जैसे आप एक दफ़ा दोबारा जी ये देखें ना, ये मेरी फाइल है, ठीक है, जी मैंने बनाई इलस्ट्रेटर के अंदर है, मुझे सेव करनी है ना जब मैं कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ, ठीक है, जी तो ये मुझसे लोकेशन पूछ रही है। मैंने पहले बताया ना कि हमारे पास ये ब्राउज का फीचर दे देगा, यहाँ पे आ रहा है इसके फेव आई के साथ सेव एज का। यहाँ पे मैं इसे कहता हूँ ये मेरे डेस्कटॉप पे इस फाइल को सेव कर दो, या मैं इसे कोई और दे देता हूँ, लोकेशन दे देता हूँ कि इस जगह पे फोल्डर, सेव कर दो। कोई भी लोकेशन, जी, ठीक है। लेकिन ये फाइल आपके पीसी में शो होगी, और उसके बाद ये इलस्ट्रेटर से जब मैं यहाँ से बंद कर रहा हूँ ना, तो ये देखें ये मेरे इलस्ट्रेटर में अवेलेबल नहीं है, ये मेरी दूसरी जो फाइल्स हैं वही हैं जो इस वक्त ओपन है। अगर मुझे इसे रिकॉल करना है तो जिस लोकेशन पे मैंने सेव किया है ना, वहाँ से जाके मुझे ये ओपन करनी पड़ेगी। तो ओपन करने के बाद मेरे पास ये इलस्ट्रेटर में दोबारा फाइल अवेलेबल होगी। ठीक है सर, ठीक है, ये ओके हो गया, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है। नो वकास भाई, अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जो है हम इसकी जो है प्रैक्टिस करेंगे, वीडियोस को देखेंगे बार बार, तो फिर अगर हमारे माइंड में किसी में भी कोई क्वेश्चन होगा तो हम फिर आपको मैसेज करेंगे। चलें ठीक है, लेकिन ना आपस में डिस्कस करके एक टाइम टेबल जो है ना वो शेड्यूल सारा करें फाइनल, उसी की बेस पे क्लास हुआ करेगी। और अब रेगुलर जो है ना वो हर एक बंदा रेगुलर हो जाए। उसकी वजह ये है कि मेरा कोई पता नहीं है मैं कब लाहौर आऊँगा कब नहीं आऊँगा, लेकिन जब तक फिजिकली हमने करना कराना है, या बेहतर तो है फिजिकल की बजाय हम इसी तरह ऑनलाइन रखें, इसमें आप लोगों को क्लासेस वगैरह भी मिलती रहेंगी, आप लोगों के पास डाटा भी सेव होगा, तो ये बेहतर है मेरे ख्याल में।